परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2869 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 12 से लेकर 14 तक। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो आप इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। अध्याय 9 की 12 से लेकर अध्याय 11 की 14 तक हम उन विपत्तियों को देखते हैं जो छठा स्वर्गदूत तुरही फूकने के पश्चात आने वाली है। निम्न भाग महाक्लेश काल के एक भयानक हिस्से को सूचित करता है, जब संसार में बची आबादी की 1/3 मारी जाएगी। दर्दनाक बात यह है कि पद 6 की 8 के अनुसार इस घटना होने के पूर्व की विपत्तियों से अर्थात तलवार, अकाल, महामारी एवं जंगली जानवरों की हमला से संसार की आबादी में 4 में 1 हिस्सा मारी जा चुकी थी। उसके बाद बची गई आबादी की 1/3 अब मारी जाने वाली है, अर्थात इन विपत्तियां हो जाने के बाद संसार की आबादी के आधा खत्म हो जाएगी। भयानक विपत्तियों की एक श्रृंखला की जो महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में होने जा रही है, यह सूचना हमें मिलती है। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु ने आने वाली इन विपत्तियों की सूचना हमें पहले से दे दी है। यह सूचित की गई वेदी उस सोने की बलिवेदी को सूचित करती है जो मिलाप वाले तंबू के आंगन में बलि चढ़ाने के लिए बनाई गई थी। निर्गमन 30 की 2। उसे हम अभी स्वर्ग में देख रहे। निम्न बलिवेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को जो के सोने से मढ़े गए थे, इसलिए इसे सोने की बलिवेदी करके पद में सूचित की गई है। निर्गमन 30 की 3 और 4। बलिवेदी के चारों कोने में जो 4 सींग थे उसे इस्राएल के लोग परमेश्वर से दया की याचना करने का स्थान समझते थे। दाऊद का पुत्र अदोनिया सुलेमान से जो राजा बन गया था, बचने के लिए बलिवेदी की सींगों को पकड़ते हुए आप पहला राजा 1 की 50 में देख सकते हैं, क्योंकि वह चाहता था कि दाऊद के बाद अगला राजा बने। वैसे ही योआब भी जो दाऊद का सेनाध्यक्ष था, चालाकी से धोखा देकर सेनाध्यक्ष अमासा एवं सेनाध्यक्ष अब्नेर को मारे थे। बलिवेदी के सींगों को पकड़ते हुए आप पहला राजा 2 की 28 में देख सकते हैं। बलिवेदी में यद्यपि निर्दोष को शरण मिलती थी, परंतु अपराधी को दंड भी मिलता था। इसलिए ही राजा सुलेमान के आदेशानुसार योआब को सेनाध्यक्ष बनाया नहीं, तलवार से मार डाला, क्योंकि योआब अमासा और अब्नेर का हत्यारा था। पहला राजा अध्याय 2 की 28 से 34 तक। तो बलिवेदी के सींग वो स्थान है जहां निर्दोष को और दुर्बल को उसके सताने वालों से सुरक्षा मिलती थी। वैसे ही अधर्मी को या अपराधी को उसके कर्म का प्रतिफल भी मिलता था। सोने की वेदी से निकलने वाले शब्द पवित्र लोगों की प्रार्थना हो सकती है, जो परमेश्वर से अपना खून का बदला लेने के लिए कह रही हो। अध्याय 6 की 10 भी आप जोड़ के पढ़िएगा। हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। हम यहाँ महाक्लेश काल में मसीह के कारण शहीद जो हुए हैं उनकी प्रार्थना को देखते हैं, जिन्होंने मसीह विरोधी तानाशाह के हुक्म का इनकार किया
उनकी प्रार्थना के जवाब स्वरूप छठवें स्वर्गदूत को ये आदेश मिलती है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। उन 4 स्वर्गदूतों के खुलने से निर्धारित समय के अंदर मनुष्य के 1/3 को मार डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये 4 स्वर्गदूत कौन है? वे कैसे मनुष्यों में 1/3 को मार डालेंगे? प्रभु की इच्छा हुई तो इन प्रश्नों का उत्तर हम कल के मनन में देखेंगे। तब तक आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।